अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ ये आयज़ा खान का जो आई मेकअप लुक है ये शेयर करने वाली हूँ और आई होप सो कि आपको ये मेरी सिंपल सी आई लुक जो है वो अच्छी लगेगी, जो कि मैंने थोड़ी सी उनसे मिलती जुलती क्रिएट करने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ईजी वे से मैं आपको बताऊँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी आईब्रोज को जो है वो फिल कर लिया है और आज मैंने ये वाला कंसीलर जो है ये यूज़ किया, इसका 2 नंबर, और ये बहुत ज़बरदस्त कलर है क्योंकि मुझे थोड़ा सा फेयर टोन में चाहिए था, तो इस वजह से मैंने ये वाला ट्राई किया और बहुत ज़बरदस्त इसकी कवरेज है और बहुत अच्छे तरीके से इसने जो है वो कंसील किया है। तो आई होप सो कि आपको ये लुक जो है वो अच्छी लगेगी। तो पैलेट जो है ये मैं फेस इट का यूज़ कर रही हूँ और बहुत ज़बरदस्त ये पैलेट है। बहुत मुख्तसर से कलर हैं लेकिन बहुत ज़बरदस्त कलर। इसमें जो है मैट कलर भी हैं और शिमर कलर भी हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो दो मैट कलर हैं इनमें से मैं कोई कलर यूज़ करूँगी क्योंकि थोड़ा सा पिंकिश रेड सा कलर मुझे जो है अपनी आई लुक में चाहिए। और आप देख सकते हैं ये सारे कलर ही बहुत डिफरेंट से और बहुत मज़े के कलर हैं, बहुत ज़बरदस्त इनके साथ लुक क्रिएट की जा सकती है। और ब्रशेज़ जो हैं वो भी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी कि मैं कौन से ब्रशेज़ यूज़ कर रही हूँ और किस टाइप के होने चाहिए जिसके साथ आप अपनी ब्लेंडिंग अच्छी कर सकते हो, आप कलर को लगा सकते हो। तो सबसे पहले ये ब्लेंडिंग ब्रश जो है ये मैं यूज़ कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि हमें किस तरह से आई शेड को अप्लाई करना है और किस तरह से लगाना है। आप थोड़ा सा कलर लेंगे और उसके बाद अपनी इनर साइड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इनर और आउटर दोनों जो हैं वो थोड़े डार्क में चाहिए होते हैं और जो मिडल हिस्सा होता है वहाँ पे हमें थोड़ा लाइट कलर चाहिए होता है। तो इस वजह से जब भी आप कलर अप्लाई करें तो आप ध्यान में रखें कि आप इनर साइड पे रख के या तो उसको अप्लाई करेंगे या आउटर साइड पे रख के उसको अप्लाई करेंगे, ताकि जो है वो अगर आपका डार्क कलर आता है तो वो एक साइड पे आए, दरमियान में करके आपका लाइट कलर रहना चाहिए, वो वहाँ पे आपका कलर जो है रुकना नहीं चाहिए। और इस तरह से आप अपने कलर को लगा के और आहिस्ता आहिस्ता से ब्लेंड करते जाएं और थोड़ा थोड़ा करके आपने कलर को जो है वो लेना है और अप्लाई करते जाना है और अच्छे तरीके से उसकी ब्लेंडिंग करते जाना है। और इसके लिए आपको इस तरह का ब्लेंडिंग ब्रश ही चाहिए, आपको फ्लैट ब्रश नहीं चाहिए या छोटा ब्रश नहीं चाहिए, उसके साथ जो है इतना अच्छा वर्क नहीं होगा। ब्लेंडिंग ब्रश के साथ बहुत ज़बरदस्त जो है वो आपके आई शेड कलर की ब्लेंडिंग हो जाती है। और ब्रश को पकड़ने का तरीका भी थोड़ा सा आप अपने माइंड में रखा करें कि बिल्कुल क्लोज से आपने ब्रश को नहीं पकड़ना है, थोड़ा सा फासले से पकड़ना है ताकि जो है आपकी ग्रिप जो है अपने ब्रश के ऊपर, आपके कलर के ऊपर रहे और वो कलर जो है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। और इस तरह से अपने आईब्रो को थोड़ा सा टाइट करके आप रखेंगे तो आपकी जो आईज़ पे कलर लगा हुआ है उसको आप अच्छे तरीके से ब्लेंड कर सकोगे। नेक्स्ट आप इस टाइप का छोटा सा ब्रश लेंगे, थोड़ा सा फ्लैट है लेकिन थोड़ा छोटा है। आप इसके साथ अपने वाटर लाइन के पास जो कलर लगाना चाहते हो आप वो लगा सकते हो और अच्छे तरीके से उसकी ब्लेंडिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी जो है हमें थोड़ी सी शेप चाहिए। आप जिस टाइप का मेकअप कर रहे हो उस टाइप का आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको क्या लुक क्रिएट करनी है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आइज़ छोटी होती हैं तो उसको भी बड़ा दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा माइंड में रखना चाहिए कि आप क्या ट्रिक यूज़ करेंगे तो आपकी आइज़ थोड़ी सी बड़ी लगेंगी। और उसके बाद एज आ हाइलाइटर जो है मैं एक्वा का ये हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। ये वाला फ्लैट ब्रश जो है ये मैं यूज़ करूँगी। आप यहाँ पे जो थिन ब्रश होता है वो यूज़ भी कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी लोग वो उस टाइप का भी ब्रश यूज़ करते हैं, उसके साथ भी आपका हाईलाइट जो है अच्छा हो जाता है। तो क्योंकि इसमें आयज़ा खान की जो लुक है इसमें हाईलाइटर का बहुत काम है, आपके पूरे फेस का जो है फोरहेड, नोज़, आपके चीक्स जो हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाईलाइट किए हैं, इस वजह से इस लुक में हाईलाइटर बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। और मैंने भी ट्राई किया है कि ब्रो बोन एरिया पे और जो हमारा टीयर डेक है वहाँ पे अच्छा जो है हमारा हाइलाइटर हो। और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे भी एक्वा का ही हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ और बिल्कुल ही जो है हमें बहुत शार्प सा चाहिए। तो आप छोटे से ब्रश के साथ जो है इसको अप्लाई कर सकते हो, इसको आप फिंगर के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये जी इस टाइप का हम लोग जो है वो क्रिएट करेंगे। और उसके बाद ये आई लाइनर जो है ये हम जेल लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ, आप भी जेल लाइनर यूज़ कर सकते हो, मार्कर लाइनर यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आप ये देखें कि लाइनर हम किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं और किस शेप का है। उनका थोड़ा सा विंग टाइप में जो आई लाइनर था क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी जो है सिंपल सी लुक रखी है और आई शेड जो है वो थोड़ा सा आईब्रो से थोड़ा सा वाइट को निकाल के लगाया हुआ है। तो इस वजह से जो यहाँ पे हम लोग भी उसी हिसाब से उसको देखते हुए उस लुक को क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरह से जो
लाइनर है आपका थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ होना चाहिए, और उसके बाद आप उसको थोड़ा थोड़ा करके जो है वो बढ़ाते जाओगे और उसकी जो है वो फिलिंग करते जाएंगे और लाइनर आप अपना क्रिएट करते जाएंगे। तो आप जो है जितना भी ध्यान से अपना आई लाइनर जो है वो करेंगे उतना ही अच्छे से आपकी लुक आएगी, क्योंकि बहुत सारे आई मेकअप में ये चीज़ होती है कि हम लोगों ने सिर्फ जो है आई लाइनर पे फोकस करना होता है या आई शेड पे फोकस करना होता है, तो फिर इस वजह से उस चीज़ को नोट करना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एक कलर हम लोगों ने यूज़ किया है, तो इस वजह से थोड़ा सा आइज़ को इन्हेंस दिखाने के लिए हमें लाइनर पे फोकस करना है, क्योंकि हम आइज़ के ऊपर तो जो है वो विंग वाला आईलाइनर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें जो लोअर लैशेज़ पे है वहाँ पे भी हमें एक जो है आईलाइनर को अच्छे तरीके से लगाना है और एक ट्रिक के साथ उसको अप्लाई करना है। तो इस वजह से यहाँ पे इसको बहुत फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ सिंपल सा आपको दिखा रही हूँ कि आप किस तरह से अपने आईलाइनर को क्रिएट कर सकते हो। और आप लोगों को इनर कॉर्नर जो है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट सा बनाना है, बहुत शार्प सा नहीं बनाना है, क्योंकि उनका बहुत शार्प सा नहीं है, क्योंकि उन्होंने एज आ हाईलाइटर जो है उसको इन्हेंस किया हुआ है और इनर इतना नहीं है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हम वाटर लाइन के साथ साथ जो है एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, लेकिन हम आउटर साइड से थोड़ा सा विंग जो है नीचे को निकालेंगे और इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके इस लाइनर को क्रिएट करते जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से इसको लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मैसी लुक हो सकती है। आप जो है काजल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों का आईलाइनर ब्रश पे इतना ज़्यादा जो है गिरफ्त नहीं है, तो आप जो है वो पेंसिल यूज़ करें और पहले उसको ड्राई कर लें और फिर उसके बाद जो है जेल लाइनर के साथ उसको फ़ाइनल लुक दे दें। लेकिन अगर आप अच्छा आईलाइनर लगा सकते हो, आपकी गिरफ्त अच्छी है, तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और हमें आउटर साइड पे और इनर साइड दोनों पे उसको मिलाना नहीं है, ऊपर वाले लाइनर के साथ हमें थोड़ी सी अलहदा की सी लुक रखनी है। और उसके बाद मैं उसको थोड़ा सा जो है वो मिक्स एंड मैच करूँगी अपने कलर के साथ, और वही जो कलर मैंने अप्लाई किया उसी ब्रश के साथ अच्छे से उसकी ब्लेंडिंग करूँगी। और बिल्कुल सॉफ्ट सी आपने ब्लेंडिंग करनी है, ये नहीं कि पूरा वो ब्लैक ही आप कर दें, तो वो चीज़ नहीं करनी है। लाइन को आपने उसी तरह से एज़ इट इज़ रहने देना है, सिर्फ आपने जो कलर है उसको तो हल्का हल्का उसके साथ मिक्स कर देना है, ताकि जो है एक अच्छी सी लुक लगे। और उसके बाद फेस इट की मैं वाइट पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सी भी वाइट पेंसिल यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत थिक सा हमें लाइनर नहीं देना है आइज़ के अंदर, बिल्कुल सॉफ्ट सी लाइन देनी है, ताकि थोड़ी सी हमारी आइज़ जो हैं वो बड़ी लगें, क्योंकि आपको पता है कि उनकी आइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, लेकिन हर किसी की इतनी बड़ी नहीं हो सकती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा जो है लाइनर के साथ हम उसको करेंगे। उसके बाद मस्कारा की एप्लीकेशन करूँगी, अच्छी सी आपको मस्कारा की एप्लीकेशन करनी है। कोई सा भी अच्छा सा मस्कारा ले सकते हैं, मैंने फेस इट का मस्कारा लिया क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, वाटर प्रूफ है और बहुत ज़बरदस्त इसकी जो है वो कवरेज होती है, तो इस वजह से मैं तो यही यूज़ करती हूँ। और भी काफ़ी सारे मस्कारास जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से हम अपने अपर लैशेज़ और लोअर लैशेज़ दोनों को मस्कारा के साथ कोट करेंगे, ताकि अच्छे तरीके से हमारा जो है वो कवर हो जाए। उसके बाद लैशेज़ जो है मैं बहुत सॉफ्ट सी जो है हल्की सी यूज़ कर रही हूँ, और लैशेज़ जो है इसमें मैंने थोड़ी सी डिफरेंट वे से लगाई हैं, तो इंशाल्लाह ये भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। अगर किसी को इंटरेस्ट है कि वो इस टाइप की आई लैशेज़ लगाना सीखना चाहता है, तो मुझे कमेंट कर दे, मैं इंशाल्लाह जो है उस पर भी वीडियो लगा दूँगी। और ये जी हमारी ये फ़ाइनल लुक है। और उनका थोड़ा सा बैंग स्टाइल था, तो मैंने ये हिजाब के साथ बैंग बना के आपको लुक शेयर की है। अगर आपको हिजाब में ये वाला बैंग स्टाइल सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं नाम लेके उनके साथ कमेंट का जो है वो वीडियो अपलोड करूँगी और बताऊँगी। तो इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलूँगी, और इंस्टाग्राम पे प्लीज़ मुझे फॉलो करें और फेसबुक पे भी ज्वाइन करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।